एक तरफा कार्रवाई का अमल जारी रखा और तासुब और नफरत, सबका विकास और सबका साथ कहने भर की बात है, वरना सच्ची बात ये है कि ये एक नारा भर है, असल में इस पर अमल नहीं हो रहा है। इसलिए मैं हुकूमत से मांग ये करता हूँ कि अभी 10 दिन हैं, इन 10 दिनों में अपना तरीक़ाकार दुरुस्त कर लें, वरना हम दिल्ली से इंशाल्लाह ये ऐलान होगा ईद के बाद कि हम देशव्यापी जेल भरो आंदोलन इंशाल्लाह, और उसमें हिंदू मुस्लिम तमाम लोग शामिल होंगे जो अपने देश से प्यार करते हैं। देशव्यापी जेल भरो आंदोलन जिसमें हर ज़िले से, हर सूबे से अपने देश की एकता और भाईचारे में यकीन रखने वाले लोग, और ख़ास तौर से मुसलमान समाज के लोग, क्योंकि जब तुम हमारे साथ रहना नहीं चाहते, हम कहीं जा नहीं सकते, पाकिस्तान हमें कबूल नहीं करेगा, बांग्लादेश हमें कबूल नहीं करेगा, चाइना हमें कबूल नहीं करेगा, हम कहाँ जाएं? हुकूमत हमारी बात सुनेगी नहीं, हमारी बात मानेगी नहीं। कोर्ट में हमें इंसाफ की अब उम्मीद नहीं रही। कोर्ट से जिस किस्म के फैसले आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि कोर्ट को नज़रअंदाज कर दिया गया है। जुर्म किया है, ऑन दी स्पॉट फैसला हो रहा है। किसी पर इल्ज़ाम लगाया गया, मुजरिम में और मुल्जिम में अंतर होता है, आरोपी और अपराधी में अंतर होता है। तो आरोपी के घर पे बुलडोज़र चला देना ये अन्याय है। इस किस्म के अन्याय अगर इस हुकूमत में होते रहे तो इस देशव्यापी जेल भरो आंदोलन को रोकना हुकूमत के बस की बात नहीं। और जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। तो मैं हुकूमत को चेतावनी देता हूँ, ख़ास तौर से नरेंद्र मोदी सरकार को मैं चेता देना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने अपने इस तरीक़ेकार को फौरी तौर पर दुरुस्त नहीं किया और उनकी खामोशी, तुम सबके प्रधानमंत्री हो, तुम्हारे मुल्क में इस किस्म की बेईमानी हो रही है और तुम खामोश हो, मूक दर्शक बने हुए, अंधे और बहरे बने हुए, ऐसा लगता है तुम महाभारत के धृतराष्ट्र हो। क्या नाम था उनका, वो जो अंधे महाभारत में थे, यही थे। तो धृतराष्ट्र की वजह से ही अगर धृतराष्ट्र अंधे और बहरे न बने रहे होते और वो तमाम बेईमानी न देखते रहे होते तो महाभारत ना हुई होती। और अगर नरेंद्र मोदी धृतराष्ट्र की भूमिका से बाहर नहीं आए तो हिंदुस्तान में भी महाभारत होने से कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि आतंकवादियों के हौसले बहुत बुलंद हैं और पुलिस और प्रशासन और हुकूमत का सहयोग उनको बराबर मिल रहा है। ये देश के लिए बहुत घातक और बहुत ख़तरनाक बात है काम हो रहा है। और ख़ास तौर से मैं बुलडोज़र पे ये कहना चाहूँगा कि हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर जिसकी जिम्मेदारी है अमल कराने की, हुकूमत खुद ही आइन शिकली का काम कर रही है। हुकूमत कानून अपने हाथ में ले रही है। हुकूमत अदालतों का काम बुलडोज़र से ले रही है। अगर कोई अपराधी है, मैंने देखा है बहुत सी जगहों पे जॉइंट फैमिलीज होती हैं, उन जॉइंट फैमिलीज में आपस में ताल्लुकात भी कशीदा होते हैं, लेकिन उस घर का रहने वाला कोई लड़का कहीं ऊंच नीच करके आए, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उसके घर पर अगर उस जुर्म की वजह से बुलडोज़र चलाया जाता है तो घर में बाकी रहने वालों का क्या जुर्म है, उनको किस बात की सज़ा मिल रही है। तो इस किस्म की हरकतें जो लोग करते हैं, और हुकूमत जिस तरह इन आतंकवादियों, इन देशद्रोहियों को बढ़ावा दे रही है, एक तरफा कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है, इससे उन लोगों के हौसले और बुलंद हो रहे हैं। और हुकूमत को मैं ये जता देना चाहता हूँ कि अगर इन बेलगाम लोगों पर लगाम नहीं लगाई गई, अंकुश नहीं लगाया गया, तो देश के हाल। एक भी मुसलमान अगर आपको ऐसा मिलता है जो मर्यादा पुरुषोत्तम की शान में गुस्ताखी करता है, हनुमान जी की शान में गुस्ताखी करता है, हमें बताइए, हम उसको सज़ा देंगे। लेकिन रोज़ कुरान पर हमला किया जाता है, रोज़ रसूल आज़म की शान में गुस्ताखी की जाती है। हमारी बर्दाश्त का
हमारे सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है। हुकूमत को फैसला करना होगा कि देश में अमन और शांति रहेगी या देश में दंगा फसाद रहेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।